बाज़ारों का रुख हमने आपको करवाया और तमाम दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं मेहंदी पहन रही थी। लेकिन पूरे दिन सज संवर कर जब शाम आती है तो शाम के समय एक पूजा होती है जो कि बहुत महत्व रखती है। महिलाएं थाल पकड़ती हैं अपने हाथों में और फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें जो है उसमें रखी जाती है, क्योंकि जितना सब सामान इसमें होता है, शाम को चांद को देखकर यही थालियां लेकर अपना व्रत जो है खोलती हैं अपने पति देव को छन्नी से देखते हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनका एक धर्म के अनुसार एक रिचुअल है, जिस तरीके से ये अपना फोक गाती हैं इस समय पे, जो हर साल गाती हैं। तो थालियों को एक दूसरे के हाथ में देते हुए ऐसे ही लगातार जो है लगातार ये थालियां ऐसे ही एक दूसरे को पास करते हुए ये गान गुनगुनाते हुए और इसी थाल को लेकर जब रात को चांद निकलता है तो इसी थाल को देखकर वो अपना जो व्रत है वो खोलती हैं और पूरे दिन पति के लिए भूखे रहती हैं। तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपना ट्रेडिशनल जो गुनगुना रही थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये थोड़ा बहुत बताएं कि क्या मतलब है इसका जो आप ये गुनगुना रही। मैम ये करवा चौथ के जो हम बोलते हैं पैन प्यारी बीरा चन्न चढ़िया तो पानी पिना, ये 7 भाइयों की एक बहन थी। ठीक है, वो देखते थे कि वो ये भूखी नहीं रह सकती। वो करवा चौथ का उसने फास्ट रखा था, वो भूखी नहीं रह सकती थी। उसके भाइयों ने कहीं भी झाड़ियों पे जाके चांद जैसे बनाया। तो वो इसकी कथा पुरानी में ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने बनाया तो जब उसकी मतलब उसने करवा चौथ रखा उसका खंडित हो गया। तो जब खंडित हो गया तो उन्होंने बोला कि ये तो करवा, इसका हस्बैंड जो है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, करवा चौथ के दिन ही उसकी डेथ हो गई। फिर उसने उसको, जब तक वो बोलते कि करवा चौथ का नेक्स्ट करवा चौथ नहीं आएगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। फिर उसने नेक्स्ट टाइम जब करवा चौथ रखा तो उसका हस्बैंड ठीक हो गया। मैं इसकी यही मान्यता है कि जो लेडी जो सुहागन व्रत रखती है उसका हस्बैंड है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ऐसे मान्य है। तो हम भी इसीलिए रख रहे हैं कि हमारे हस्बैंड की भी लॉन्ग लाइफ हो, तो हम यही चाहते हैं, इसका यही महत्व है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या महत्व है इस थाली का, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स भी हैं, इसमें नारियल भी रखा है आपने और ये करवा भी रखा है। देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि शाम को आप ये थाल लेकर जो है चांद की पूजा करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं, अपने पति देव की भी पूजा करती हैं। तो मैं थोड़ा बहुत चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं। जी हाँ मैम, करवा चौथ पे ये सब महत्व रखती हैं बातें, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए इन सब का अपना योगदान है। और वैसे भी ये मान्यता है जो करवा चौथ की चलती आ रही है कि करवा चौथ की सुबह पहले अपनी सास सरगी देते हैं, फिर हम व्रत रखते हैं बिना खाए पिए। शाम को जब पति आते हैं चांद देखते हैं, फिर हम छाननी में उनका फेस देख के उनका फिर हम अपना व्रत तोड़ते हैं। और वो हमें सबसे पहले इस करवे से ही पानी पिलाते हैं, क्योंकि इस करवे से ही हमने चांद को दिया है। तो यही करवे का पानी वो हमें भी पिलाते हैं। फिर वो व्रत खुलता है, उसके बाद हम उनके पाँव छूते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं दिया जला के, जोत जला के। और इसी हिसाब से ये सब करवा चौथ का सामान है। जिनकी तो अपने सास ससुर हैं वो उनको देंगे, नहीं तो पति को दिया जाता है। जी, तो आज भी आप ये सजी सवरी हैं और पूरा तैयार होकर ये व्रत रख रही हैं। कैसा लगता है आपको जब हर साल ये व्रत है? एक्साइटमेंट तो हर साल होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि भगवान करे सबके पति की लंबी उम्र हो। और जब तक वो रहते हैं तो यही हमारा श्रृंगार है। और जब तक हम सजते नहीं हैं तो हमें महसूस भी नहीं होता है कि हम मैरिड हैं। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। और जो ये व्रत रखते हैं हम, वो तो हमारे लिए सबसे स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन तो हमें मेहंदी लगाना है, सजना है, संवरना है, और तो पति के लिए वेट भी करना है चाँद देखने तक। तो जी जी, इसीलिए जी। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? मैम यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन हमारे पति की लंबी उम्र हो और हम व्रत वगैरह रखते हैं, अपने पति के लिए रखते हैं। तो जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और हाथों में थाल लिए हुए। तो आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज? हम यही कहना चाहेंगे कि जो औरतें हैं वो सभी अपने सुहाग के लिए ऐसा व्रत रखती हैं। तो जिहड़ा ये फोक तुस गा दे हे डोगरी च थोड़ा सनाई ओड़ो केह् है?
ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ व्रत ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। आंटी जी शायद तुस गुनगुना दे हे जेड़ा सॉन्ग है तो थोड़ा बहुत सुनाई ओड़ो। ले इश्यावंती कोल ना वटाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, रुसड़ा मनाइए ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़िया ते पानी पीना वा, पैन प्यारी वीरा, पन चन चढ़िया ते पानी पीना। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। तो आपने सुना कि कितना खूबसूरत गाना है जो ये गुनगुना रहे थे, और जितना हम कहें इस दिन के बारे में उतना कम है, क्योंकि जहाँ ये एक तरफ सजती संवरती है और दूसरी तरफ ये पूरे दिन खाली पेट बिना पानी के रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो इनके पति देव हैं उनकी लंबी उम्र हो और अच्छे से इनका जीवन जो है वो व्यतीत हो। काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। तो इस साल भी आपने देखा कि कितने खुश हैं ये, और इतने हंसते खिलते चेहरे और सजे हुए चेहरे जो हैं वो दिखे। तो हम भी यही चाहेंगे कि जैसे इन्होंने ये व्रत रखा है तो तमाम लोग आज भी यहाँ पर व्रत रख रहे हैं, तो सब संसार में जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रही हैं तो ऐसे ही खुशहाली रहे सब जगह पर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।